हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडसा समाकलन का पार्ट 8। देखिए, पिछले पार्ट में हमने आपको फॉर्मूले सिखाए थे। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूले हमने आपको पढ़ाए थे। इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित हम आपको कुछ क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं। देखिए, इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड जो हमने फॉर्मूले आपके लिए मिटा दिए हैं, इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखिए। इसे I इक्वल टू मान लीजिए, I इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स इंटू अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब क्या करना, I इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स अंडर रूट सेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। सेक एक्स इक्वल टू टी मान लीजिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा। आपने क्या किया, इस सेक एक्स को टी मान लिया, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू का लिख देंगे आप। अब आप सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स को सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स को आप डी टी लिख देंगे, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स को डी टी लिख देंगे, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए, ए एक्स से यहाँ पे टी, ए है आपका 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए, 1/2 टी को लिख दीजिए आप सेक एक्स और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, लॉग सेक एक्स प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस सी। आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, इस सेक एक्स को टी मान लीजिए तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स को आप डी टी लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, सेक एक्स को टी माना तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स को आप डी टी लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना, सब्स्टिट्यूट करिए। सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स को तो लिख देंगे आप डी टी, अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 एक्स
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टी को लिख देना आप सेक एक्स, टी को लिख देंगे आप सेक एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स की पावर 6 माइनस 1। तो इसे कैसे करेंगे, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसे लिख देंगे आप एक्स क्यू का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डी एक्स। एक्स क्यू को टी मानिए तो बताइए एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी टी आएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप 1/3 डी टी, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स को 1/3 डी टी कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स को 1/3 डी टी और अंडर रूट एक्स क्यू को टी मानिए तो टी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये है आपका एक्स, ये है ए। अब 1/3 तो आपका पहले से लिखा था और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल होता 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 टी, टी है आपका एक्स क्यू, टी स्क्वायर होगा एक्स की पावर 6 माइनस 1 माइनस लॉग टी को लिख देंगे आप एक्स क्यू प्लस टी स्क्वायर को एक्स की पावर 6 माइनस 1। ठीक है, प्लस सी और लगा दीजिए। देखिए ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, कर लेंगे ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए। यहाँ माइनस आता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में यहाँ माइनस आता है। यहाँ पे एक्स के स्थान पे आप टी लिखेंगे, ए के स्थान पे 1 लिखेंगे, फिर आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। चूँकि आपका क्वेश्चन एक्स में था तो टी की वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स क्यू, टी स्क्वायर एक्स 6 हो जाएगा। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए अभी आपने फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा है। अब हम आपको जो पार्ट इंटीग्रल का पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कंपटीशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। आईआईटी मेंस में इसके क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मेंस का एग्ज़ाम दें 2015-2016 का पेपर उठा के देखिए तो इसमें इस एक्सरसाइज से जो आपकी आरडी शर्मा की एक्सरसाइज दी है उससे मेंस में क्वेश्चन आया है। मेंस पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं आता, ये तो आप लोगों को पता है। आईआईटी मेंस का पेपर, मैथ का पेपर तो हमने देखा है इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आप बोर्ड को अच्छी तरह से लगा लीजिए तो आईआईटी मेंस अच्छी तरह से निपट जाएगा। लेकिन आप लोगों ने 11th में पढ़ने में लापरवाही की है। हाँ पता है 11th में आप लोग पढ़ने में लापरवाही करते हो तो कुछ क्वेश्चन जो 11th से आते हैं वो आप लोग नहीं कर पाते, ठीक है ना। इसलिए आपको परेशानी होती। देखिए बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं, अपन लोग आगे चलें। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको पहचानना है
कि इंटीग्रल इस फॉर्म में दिया होगा। देखिए ये फॉर्म वॉर्म है ना, ये सब बेफालतू की बात है। ये फॉर्म दिए ना, ये सब बेफालतू की बात होती हैं। 2 क्वेश्चन तो इनसे फॉर्म में बन रहे होंगे, इसके बाद नहीं बन रहे होंगे। आपको प्रैक्टिस करके ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे। ये सब फॉर्म फर्जी चीज़ें होती हैं ये पढ़ाना। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म e पर पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ई पर पावर x दिया हो और एफ एक्स दिया हो और उसका डिफरेंशियल भी दिया हो। जैसे देखिए ई पे पावर x दिया और साइन x दिया और उसका डिफरेंशियल दिया, साइन x दिया और उसका डिफरेंशियल दिया हो, तब कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ई पे पावर x एफ एक्स दिया होगा और एफ डैश एक्स दिया होगा, ये एफ एक्स ये हो गया और उसका डिफरेंशियल ये हो गया। तब आप सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पहचानिए। देखिए पहचान गए ना कि इस फॉर्म के क्वेश्चन दिए हैं ई पे पावर x, तो अगर इस फॉर्म के क्वेश्चन दिए हों, यदि इस फॉर्म के क्वेश्चन दिए हों तो आप क्या करेंगे, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स को एक फंक्शन एक क्वेश्चन बना लेंगे, प्लस e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स को आप दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे। इससे इसमें मल्टीप्लाई किया। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो e टू द पावर x एफ एक्स दिया हो और उसका डिफरेंशियल भी दिया हो प्लस करके, तब आप क्या करेंगे कि इनको 2 क्वेश्चन बना लिए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब आप देखिए इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये कट जाएगा, या इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये कट जाएगा। ये पहचान समझिए पहले आप, प्रैक्टिस से ये पहचान होती है। आप इन क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आईआईटी मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप केवल आरडी शर्मा लगाइए, आईआईटी मेंस में इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसी से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आप क्या करेंगे, एक या तो इसका इंटीग्रल कर दीजिए या इसका करिए, एक किसी का करिए। देखिए जैसे हम मान लीजिए हमने इसका इंटीग्रल किया तो प्रोडक्ट फॉर्मूले से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल प्लस e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जो हमने बोला था ना कि इसका इंटीग्रल कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कहा था हमने, बताइए। नहीं कट रहे, कोई बात नहीं, नहीं कट रहे, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप पहचान दीजिए कि यदि e टू द पावर x दिया हो और कोई फंक्शन दिया हो प्लस उसका डिफरेंशियल दिया हो तो आप 2 क्वेश्चन बना लीजिए। आप इसका इंटीग्रल करिए, इसे फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसे सेकंड मानिए, लेकिन इससे कुछ नहीं बोलिए आप, इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन मानिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। आपने देखा ये तो कट ही नहीं रहे, तो कुछ नहीं करिए, आप इसको ऐसे मिटा दीजिए। ठीक है, आपने इसे फर्स्ट माना था, इसे सेकंड माना था, तो ये कट नहीं रहा था, तो कुछ नहीं करिए, आप एक लाइन और बढ़ा लीजिए, इसे आप फर्स्ट मान लीजिए, साइन एक्स को फर्स्ट मान लीजिए, इंटू ई टू द पावर एक्स को सेकंड मान लीजिए प्लस डी एक्स, और इसे एज इट इज लिखिए।
देखिए क्या है, यदि क्वेश्चन e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में दिया हो, यानी e टू द पावर x दिया हो और कोई फंक्शन दिया हो प्लस उसका डिफरेंशियल दिया हो, जैसे ये, तब आप क्या करेंगे, e टू द पावर x साइन x को एक क्वेश्चन बना लेंगे इंटू प्लस e टू द पावर x कॉस x को दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप या तो इसको सॉल्व करिए या इसको सॉल्व करिए। हमने कहा हम तो ये इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमने फर्स्ट फंक्शन ऐसे मान लिया, सेकंड ऐसे मान लिया। देखिए अब आइलेट माइलेट नियम गए, आइलेट माइलेट नियम कुछ नहीं होते यहाँ पे, समझ में आई ना, आइलेट माइलेट नियम नहीं, आप तो फर्स्ट ऐसे मानिए सेकंड ऐसे मानिए। देखिए फर्स्ट आपने इसका इंटीग्रल किया था तो आपने देखा था ये कट ही नहीं रहे, नियम तो ये है कि इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये कट जाएगा, ये तो कट ही नहीं रहा था। तो आप क्या करिए कि जिसे आपने सेकंड माना था उसे फर्स्ट मान लीजिए और जिसे आपने फर्स्ट माना उसे सेकंड मान लीजिए, बस अब करिए, अब 100% कट जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल देखिए, और प्लस ये एज इट इज लिख दीजिए ई पे पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। देखिए ये ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स ये कैंसिल हो गया, लो आंसर आ गया, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। एक बार फिर देखिए, यदि कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो, कैसा कि e टू द पावर x दिया, फिर कोई फंक्शन दिया प्लस उसका डिफरेंशियल दिया, देखिए साइन x दिया और उसका डिफरेंशियल प्लस में दिया, तब आप क्या करेंगे, ये एक क्वेश्चन बना लेंगे। ये आप चाहे इसका इंटीग्रल करिए चाहे इसका एक किसी का इंटीग्रल करना। आप हमने कहा हम तो इसका इंटीग्रल कर रहे, हमें नहीं पता था आइलेट माइलेट नियम कुछ नहीं चलेंगे यहाँ पे। हमने क्या किया, ऐसे फर्स्ट फंक्शन ऐसे सेकंड फंक्शन माना, इंटीग्रल किया, तो हमने कहा आप एक इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये कट जाएगा। ये पहचान है कि ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है, इस फॉर्म का क्वेश्चन है, तो आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये कट जाएगा, या अगर आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये कट जाएगा। तो एक किसी का इंटीग्रल कर दीजिए, तो हमने तो ये इसी का इंटीग्रल कर दिया, हमने देखा कट ही नहीं रहा था, हमने ऐसे फर्स्ट फंक्शन माना ऐसे सेकंड फंक्शन माना और प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया तो ये कट नहीं रहा था। तो हमने क्या किया कि जिसे सेकंड माना था उसे फर्स्ट मान लिया और जिसे फर्स्ट माना था उसे सेकंड मान लिया, इसे एज इट इज रखे रहने दिया और इसमें हमने प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल। नहीं समझ में आ रहा, अब आप क्या करेंगे, देखिए इनसे ये कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर प्लस इंटीग्रल के बाहर आ गया कि नहीं आ गया सवाल। इंटीग्रल से बाहर आना है आपको, जो इंटीग्रल वाले पार्ट कट ही गए ना। या फिर ऐसा करिए आप, देखिए ये लौट के आने वाला क्वेश्चन ये भी है और लौट के आने वाला क्वेश्चन ये है, इसे I1 मानो, इसे I2 मानो, इसको हल करके लाओ, इसको हल करके लाओ, प्लस कर दीजिए। लेकिन इतना लंबा क्यों करो जब इतना छोटा सा आपके पास ट्रिक आ रही है। ये देखिए लौट के आने वाला क्वेश्चन है कि नहीं, यदि दोनों के इंटीग्रल हो रहे हों तो पहला फंक्शन ऐसा मानिए जिसका एक या दो बार में डिफरेंशियल कांस्टेंट टर्म हो रहा हो। बताइए अगर किसी का डिफरेंशियल कांस्टेंट नहीं हो रहा हो तो समझ जाइए कि ये लौट के आने वाला क्वेश्चन है, ये रिवर्स होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वापस आएगा सॉल्व होके। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लाइए, बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर इसको सॉल्व कर लिए वो भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है, टाइम बर्बाद करते रहिए। अरे अब आप क्वेश्चन की फॉर्म देखिए, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में है, तो इसे दो क्वेश्चन बना लीजिए। आप या तो इसका इंटीग्रल करिए या इसका करिए। आपने कहा हम तो इसका कर रहे हैं, ठीक है करिए, इसे फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन मान लीजिए। आपने इंटीग्रल कर दिया लेकिन ये कट नहीं रहा था, आप एक का करेंगे तो ये कटेगा। आपने इसे फर्स्ट फंक्शन से सेकंड फंक्शन मान के किया तो ये कट नहीं रहा था,
कैंसिल नहीं हो रहा था। तो आपने कुछ नहीं करना, आप इसे फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो आप कहेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल कट गया, तो ये बचा प्लस सी आंसर। अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अब सोचिए कि साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। अब फॉर्मूले में ही माइनस है और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस, तो प्लस नहीं हो जाएगा, ये कहाँ से कटेगा? आप समझ जाइए, आप थोड़ा दूर से देखेंगे कि देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस में आएगा। अब आगे माइनस फॉर्मूला में है, फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रल और सेकंड, तो इसका सेकंड फॉर्मूले में ही माइनस होता और इसका इंटीग्रल भी माइनस में होता, तो ये प्लस में हो जाए। इस टाइप का ये प्लस में इसमें से भी निकलेगा, तो ये कटेगा नहीं। अगर आप इसे फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, तो आप फर्स्ट का डिफरेंशियल होगा, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रल फॉर्मूले में माइनस होता, तो ये कट जाएगा, ऐसा होता। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते, इसी क्वेश्चन को i इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए ई पे पावर एक्स दिया, ये एफ एक्स है, प्लस और उसी का डिफरेंशियल दिया, ये एफ एक्स दिया और उसका डिफरेंशियल दिया, तो आप क्या करेंगे ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब आई इक्वल टू, देखिए अभी हमने इसका इंटीग्रल किया, हम तो आप इसका नहीं कर रहे, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने दे रहे, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। इसको हमने बोला कि अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, दो क्वेश्चन बना लेंगे, या तो इसका इंटीग्रल करिए या इसका। अब फर्स्ट फंक्शन किसे मानना, सेकंड फंक्शन। आप फर्स्ट और सेकंड ऐसा मानेंगे जिससे आप इंटीग्रल करें तो ये कट जाए। हमने फर्स्ट से माना, सेकंड से माना, तो ये नहीं कट रहा था, तो कुछ कोई बात नहीं। आप फर्स्ट से मान लीजिए, सेकंड से अब करिए, तो ये 100% कट जाएगा। देखिए कट गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हमने सोचा कि हमने कहा था या तो इसका इंटीग्रल करिए या इसका करिए, हम इसका नहीं कर रहे, हमने तो इसको एज इट इज लिखा रहने दिया, तो हम इसका कर रहे हैं। इसका करेंगे तो ये कट जाना चाहिए। देखिए करिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल। देखिए ये इनसे कैंसिल हो गया ना, दिख रहा, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। देखिए ऐसे भी आंसर आ जाए। ये क्वेश्चन अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं। आप पहले ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड मानना है। हमने पहले फर्स्ट इसको मान लिया, सेकंड इसको मान लिया। हमारा उद्देश्य है कि ये चूंकि इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का क्वेश्चन है, तो या तो आप इसका इंटीग्रल करेंगे या इसका इंटीग्रल करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि यदि आप इसका इंटीग्रल करते हैं तो ये कट जाना चाहिए, यदि आप इसका इंटीग्रल करते हैं तो ये कट जाना चाहिए। अगर नहीं कटते हैं तो क्या करिए, आपने जिसे सेकंड माना उसे फर्स्ट मान लीजिए और जिसे फर्स्ट माना उसे सेकंड मान लीजिए, कर दीजिए तो ये कट जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए आप दोनों मेथड से ये क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये e टू द पावर x 1 प्लस 10x इंटू सेक एक्स। हमने बोला ये कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज कुछ बहुत हमारे पूर्व स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप वैसा नहीं पढ़ा रहे जैसा कि आप बैच में पढ़ाते हैं। तो फिर हमने उनको बोला कि अगर हम वैसा पढ़ाने लगे जैसा आपने बैच में पढ़ाते हैं तो जो डिसलाइक करते हैं फिर उनके लिए सब कुछ नहीं आने लगेगा। जो डिसलाइक कर रहे हैं वीडियो देखने के बाद डिसलाइक कर देते, ठीक है, अगर तो उनके लिए सब कुछ आने लगेगा ना। इसीलिए हम कुछ अब
कुछ थोड़ी बहुत टेक्निक तो चेंज करेंगे ही, सब लोग जानते हैं, लेकिन आपको तो क्वेश्चन समझने से मतलब है। अभी हम आप समझ रहे होंगे ना कि हमने यहाँ पे अपना लेवल बढ़ा ही नहीं रहे हैं। लेवल यदि आप लाइव क्लास पढ़ा रहे होते, आप हमसे ऑफलाइन पढ़ा रहे होते ना, तो इसी को पढ़ाने का तरीका बहुत से हमारे स्टूडेंट हैं, जो पूर्व स्टूडेंट हैं, वो बोलते हैं कि वो तरीका आप नहीं बताते हैं जो कि बैच में बताते हैं। तो हमने बोला ना कि जो डिसलाइक कर रहे हैं ना, उनके लिए कुछ चीज़ें छुपा के रखना पड़ती हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए e टू द पावर x 1 + 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, i इक्वल टू पहले e टू द पावर x सेक x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर x इंटू सेक एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसी का मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें तो e टू द पावर x सेक x इंटू 10x dx। देखिए अब पहले थोड़ा एक लाइन और बढ़ा लीजिए, अच्छा ऐसा कर लीजिए, इसे ऐसा लिख दीजिए e टू द पावर x सेक x का आप 1 में मल्टीप्लाई करिए सेक x, और सेक x का 10x में करिए तो प्लस सेक x इंटू 10x dx। देखिए ये e पे पावर x fx है और ये उसका डिफरेंशियल है, ये सेक x है, ये उसकी प्लस उसका डिफरेंशियल लिखा है। e टू द पावर x ये fx है और ये उसका डिफरेंशियल लिखा है, ये सेक x लिखा है। तो आप क्वेश्चन का फॉर्म समझ गए ना। यदि आप क्वेश्चन का फॉर्म समझ गए हैं, देखिए ये तो बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, कोई हमें परेशानी वाली बात नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होगा कि फॉर्म में नहीं दिया होगा, इसीलिए तो हमने कहा कि ये सब फर्जी बातें हैं। आप क्वेश्चन की फोटो स्टेट कर लीजिए आंखों में कि ये क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन, सीधा सीधा फॉर्म में बना हुआ क्वेश्चन है। तो आप अगर आपको क्वेश्चन आपको मिल जाए e टू द पावर x दिया हो, fx दिया हो, प्लस उसका डिफरेंशियल दिया हो, तो आप क्या करेंगे, दो क्वेश्चन बना देंगे। देखिए e टू द पावर x सेक x dx और e टू द पावर x सेक x 10x dx। अब देखिए आप क्वेश्चन की फॉर्म समझ गए थे कि इस फॉर्म का क्वेश्चन है, तो आप किसी एक का इंटीग्रल करिए। आप इसका इंटीग्रल करते हैं तो ये कट जाना चाहिए, अगर आप इसका इंटीग्रल करते हैं तो ये कट जाना चाहिए। देखिए अगर आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इसे मानना और सेकंड इसे मानना। देखिए पहले हम इसी का इंटीग्रल कर रहे हैं, इसको एज इट इज लिखे दे रहे हैं। हमने बोला ना कि यदि क्वेश्चन e टू द पावर x fx प्लस f डैश x की फॉर्म में आ जाए तो आप क्या करेंगे, e टू द पावर x fx एक क्वेश्चन बना लेंगे और e टू द पावर f डैश e टू द पावर x इंटू f डैश x dx दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे। और हमने बोला ना किसी एक का इंटीग्रल आप करेंगे। आपने मान लीजिए, देखिए इसको तो आपने एज इट इज लिखा, अब आप इसका इंटीग्रल कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इसे मानिए, सेकंड इसे मानिए, ठीक है। देखिए इंटीग्रल करिए, ध्यान रखना इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये कट जाना चाहिए। यानी ये कब कटेगा, जब इसमें से माइनस e टू द पावर x सेक x निकल के आए। देखिए अगर हम इसे फर्स्ट फंक्शन मान रहे, इसे सेकंड मानेंगे। अगर भाई जब ये नहीं कटता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे, और इससे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेक x 10x का इंटीग्रल सेक x होता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, बताइए e पे पावर x का डिफरेंस यही होगा, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल। देखिए आप इससे इसे कैंसिल कर दीजिए, आपका क्वेश्चन आंसर बचेगा e टू द, देखिए इंटीग्रल हट गया, e टू द पावर x इंटू सेक x प्लस c, ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते कि आप ये बन गया
आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स सेक एक्स डी एक्स एक क्वेश्चन बन गया, प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स दूसरा क्वेश्चन बन गया। अगर अभी आपने इसका इंटीग्रल किया था, आपने ऐसे फर्स्ट माना था और सेक एक्स टेन एक्स को सेकंड माना था, देखा। अगर आप इसका इंटीग्रल नहीं करना चाहते, आप इसका करना चाहते हैं, तो देखिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए भाई। आप क्वेश्चन का फॉर्म समझ गए ना, क्वेश्चन का रूप तो समझ गए ना, किस रूप का किस फॉर्म का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसमें इसके इंटीग्रल में ऐसा टर्म माइनस में आना चाहिए, ऐसा टर्म, ऐसा क्वेश्चन माइनस में आना चाहिए, तभी तो ये कटेगा। तो आप ऐसा करिए, इसे फर्स्ट मानिए, इसे सेकंड मानिए। फर्स्ट फंक्शन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए। आप इसे फर्स्ट मानिए इंटू इसे सेकंड मानिए डी एक्स, प्लस इसे एज ई पे पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। देखिए अब दिखाएं आपको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई टू पावर एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स टेन एक्स। देखिए इसका इंटीग्रल कर रहे हैं, अगर आप पहले वाले का इंटीग्रल करना चाहते तो इसे फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसे सेकंड मानिए। आप गलती क्या करेंगे, इसे फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे, तो फिर ये तो कटेगा ही नहीं, कुछ कोई बात नहीं। आपने इसे फर्स्ट माना, इसे सेकंड माना, इससे ये कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। कैंसिल होना तो भाई जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स की फॉर्म में यदि क्वेश्चन दिया हो तो आप एक किसी इसका इंटीग्रल करेंगे या इसका इंटीग्रल करेंगे, तो आप देखिए इसका इंटीग्रल करते हैं तो ये कट जाएगा, और इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये कट जाएगा। आपने इसे फर्स्ट माना, इसे सेकंड माना, तो ये नहीं कट रहा था, कोई बात नहीं। क्या करेंगे आप फिर, इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, इसे एज इट इज रखिए। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल, ठीक है। इसे एज इट इज लिख दीजिए, प्लस ई टू द पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, इससे ये कैंसिल, ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी। देखिए ये भी आंसर, ये भी आंसर। आप चाहे तो इसका इंटीग्रल करिए, इसे फर्स्ट इसे सेकंड, तो ये कैंसिल होगा। अगर आप इसे फर्स्ट का करना चाहते हैं तो इसे फर्स्ट मानिए, इसे सेकंड मानिए, इसे एज इट इज उतार दीजिए तो कट जाएगा। समझ गए होंगे आप। ये है क्वेश्चन की फॉर्म। उतार लीजिए पहले ये क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये ई टू द पावर एक्स लिखा, ये 1/x, ये उसका डिफरेंशियल 1/x का डिफरेंशियल माइनस 1/x स्क्वायर होता है। देखिए लेकिन आप तो कहेंगे कि इसमें तो बीच में प्लस था फॉर्म में। ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, देखिए ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, प्लस कहा था तो देखिए आप इसे ऐसा लिख दीजिए, ई टू द पावर एक्स ये 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। तो ऐसा आप समझ गए ना, ये एफ एक्स है और देखिए प्लस ये उसका डिफरेंशियल है, ये 1/x है, ये 1/x का डिफरेंशियल है। तो आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू, अगर ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में यदि क्वेश्चन हो तो इसे आप दो क्वेश्चन बना लीजिए। एक तो ई टू द पावर एक्स 1/x डी एक्स ये बन गया, और एक ये बन गया माइनस
ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x² dx। देखिए अब आप इसका इंटीग्रल करिए तो ये कटना चाहिए, और यदि आप देखिए इसका इंटीग्रल करिए तो ये कटेगा, ये वाला कटेगा। अगर इसका इंटीग्रल करते हैं तो ये कटना चाहिए। तो हम ऐसा कर रहे हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन माने ले रहे हैं। क्या फ़ायदा बताइए? सेकंड का इंटीग्रल 1/x का log x होता, तो क्या यहाँ पर log x है क्या? हमारा कहने का मतलब है, तो आप यहीं से अंदाज लगा लीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड e पे पावर x log x होगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू, जबकि आपको तो पता है ना कि यदि इस फॉर्म का क्वेश्चन है, यदि आप इस फॉर्म का क्वेश्चन है तो आप पहले वाले का यदि आप इंटीग्रल करते हैं तो इसको कटना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन नहीं मानिए। क्या करेंगे? इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स सेकेंड फंक्शन माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x² dx। देखिए हमने सोचा कि हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो फर्स्ट इसे मानिए, सेकंड इसे मानिए, तब ये कटेगा। आपने दिमाग लगा लिया। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। बताइए 1/x का डिफरेंशियल माइनस 1/x² होगा। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल, और इसे आप एज इट इज लिख दीजिए ई टू द पावर x/x² dx। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x इंटू ई टू द पावर x, और इसे लिख दीजिए प्लस, ये प्लस हो जाएगा ई टू द पावर x/x² dx। देखिए प्लस ई टू द पावर x/x² dx और माइनस ई टू द पावर x/x² dx। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा, यहाँ आंसर लिखे दे रहे हैं हम 1/x इंटू ई टू द पावर x प्लस c आएगा। ये है आपका आंसर। समझ गया होंगे। यदि कोई फंक्शन ई टू द पावर x इंटू fx प्लस f' की फॉर्म में दिया हो तो आप ऐसे करेंगे। आप इसे फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकंड मानते हैं तो ये कट नहीं रहा। आप इसका इंटीग्रल करना, हमने सोचा कि हम इसका इंटीग्रल करेंगे, इसको एज इट इज उतारेंगे, तो हमने कहा कि यदि हम इसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, सेकंड करें तो ये नहीं कट रहा, क्योंकि नियम है कि यदि इस क्वेश्चन इस फॉर्म का क्वेश्चन दिया हो तब आप क्या करेंगे? किसी एक का इंटीग्रल करेंगे, किसी एक का इंटीग्रल करेंगे तो दूसरा वाला कट जाएगा। देखिए तो हमने क्या किया कि इसे फर्स्ट फंक्शन मान रहे, इसे सेकंड मान रहे, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा था, तो हमने इसे फर्स्ट माना, इसे सेकंड माना, इसे एज इट इज लगा दिया। अब इंटीग्रल किया, देखिए तो ये और ये कैंसिल हो गए, ये आपके ये इनसे कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका बचेगा प्लस c। इसी टाइप से ये क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा ये क्रम में अच्छी तरह नहीं दिया है, आप इसे पहले ऐसा लिखिए i = e टू द पावर x, इसे पहले लिखिए आप log sec x प्लस 10x dx। देखिए ये है fx, इसका डिफरेंशियल ये होता। आप log sec x का डिफरेंशियल करके देख लीजिए। log sec x का डिफरेंशियल क्या होगा? 1/sec x इंटू जिसको माना उसका sec x 10x। देखिए ये आ गया। log sec x का डिफरेंशियल 10x होता है। यदि e टू द पावर x दिया हो, fx दिया हो और उसका डिफरेंशियल दिया हो प्लस उसका डिफरेंशियल, तब आप क्या करेंगे? इसे e टू द पावर x इंटू log sec x dx को आप फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, ये मान लेंगे पहला क्वेश्चन, प्लस e टू द पावर x इंटू 10x को आप सेकंड मान लेंगे।
देखिए ऐसा करिए, आप इसका कर दीजिए। देखिए सेकंड का इंटीग्रल लॉग से 10x का लॉग सेक x होता कि नहीं होता, 10x का लॉग सेक x होगा, बढ़िया जल्दी कट जाएगा। तो आप इसका फर्स्ट फंक्शन मानना, इसको सेकंड मानना, इसे फर्स्ट मानना, इसे सेकंड मानना, इसका इंटीग्रल कर देना तो ये कट जाएगा। या इसे फर्स्ट मानना, इसे सेकंड मानना, फर्स्ट का डिफरेंशियल होता ना, इसका डिफरेंशियल 10x है, ठीक है, इंटीग्रल तो यही रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, उतार लीजिए इनको। देखिए अब यहाँ पे हमने बोला ना कि अब ये आपको बस आप ये पहचान लीजिए कि ये यहाँ पे आपको इस फॉर्म में नहीं दिया होगा क्वेश्चन, लेकिन ये है इस फॉर्म का क्वेश्चन। e टू द पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। देखिए e टू द पावर x 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। देखिए ये क्वेश्चन अभी इस फॉर्म में बना नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है ना, आगे इसको आप सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। इसीलिए तो हम बोल रहे थे कि ये सब बेफालतू की चीज़ें हैं। आप ये क्वेश्चन आपको दिया है तो ये आगे चल के इस फॉर्म में बन जाएगा, अभी नहीं है। देखिए कैसे, i इक्वल टू ई टू द पावर x, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसे 1 माइनस साइन एक्स को लिख देंगे आप 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को लिख देंगे आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए यदि आपने पहले ये क्वेश्चन आप इसको देखेंगे इस फॉर्म का है तो नहीं है, ये क्वेश्चन आप ऐसे याद रखेंगे, इसको अच्छी तरह देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके इस फॉर्म के बनेंगे। इसको आप केवल देखिए, इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए कि ये ऐसे आगे चल के बनेगा। ये समझ में आ रहा कि नहीं, प्रैक्टिस करिए, आप बार बार सोचिए इस क्वेश्चन को देख के कि ये आगे चल के ऐसा बनेगा, और इसकी कोई मेथड नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ देखिए i इक्वल टू ई टू द पावर x 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए तो माइनस के 1 हो जाएंगे, प्लस 1 से 1 कैंसिल, तो वजह आपके होंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, dx हमने नहीं लिखा है। यहाँ देखिए i इक्वल टू ई टू द पावर x, अब इससे आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, इससे आपने इसे डिवाइड किया, इससे आप इसे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स बाई 2 dx। यहां देखिए कॉट एक्स बाई i इक्वल टू, ये आप घर से करके लाएंगे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे, साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखेंगे। अब देखिए i इक्वल टू ई टू द पावर x, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा करिए, आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लिया तो ये कॉट एक्स बाई 2 आगे आ गया, और ये माइनस 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। देखिए ये है आपका e टू द पावर x, ये fx है, और देखिए इसका डिफरेंशियल है, कॉट एक्स बाई 2 का डिफरेंशियल करके देख लीजिए, ये आएगा। अभी ये क्वेश्चन बना है, हम यही आपसे बोलना चाह रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। देखिए अगर इस फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यदि इस क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है तो कौन सा क्वेश्चन इस फॉर्म में बनेगा, इसको आप प्रैक्टिस के आधार पर बार बार जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में बनेगा, जैसा ये बना
साइन एक्स को लिख दिया हमने ये, कॉस एक्स को लिख दिया ये, ब्रैकेट आप अलग अलग डिवाइड कर दिया, माइनस कॉमन लेके आगे लिख दिया। देखिए ये ई पे पावर एक्स, ये एफ एक्स है और ये उसका डिफरेंशियल है। अब क्या करेंगे, माइनस तो बाहर कर देंगे ये वाला। अब हम ई टू द पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू डी एक्स एक क्वेश्चन बना लेंगे, माइनस इसका इसमें माइनस 1/2 ई टू द पावर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ये दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे। अब आप इसे फर्स्ट फंक्शन मानना, इसे सेकंड मानना, आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए माइनस बाहर रहने दीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, कॉट एक्स बाई टू का क्या होगा, माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू जिसको माना उसका फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल, और ये एज इट इज लिख दीजिए आप, माइनस 1/2 ई टू द पावर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, इसे एज इट इज लिख दीजिए। समझ में आ रहा? ये